ॐ सर्वे वेदा यदुपदमामनन्ति त्वपंसि सर्वनीच यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहिणो ब्रवीम्यो इति एतत्। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं एक संदेशा देने के लिए इस समय उपस्थित हुआ हूँ। वह संदेशा ये है कि ज़रूर आप लोगों ने अभी YouTube में देखा होगा, मेरे से एक की वार्ता चल रही थी और Facebook के माध्यम से मैं उसको आप लोगों को प्रस्तुत किया हूँ कल तक, और कल ही मैं उसको ब्लॉक किया। ये प्रकरण उस दिन से चली थी जिस दिन अग्निवेश जी का वो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था और उन्होंने ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपना वक्तव्य को प्रारंभ किया था। और मैंने उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द गलत क्यों और कैसे हैं ऋषि दयानंद के दृष्टि में, उसको मैंने उजागर किया। तो YouTube में एक चैनल बनाया हुआ है जो हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और कैसे धोखा दे रहे हैं ये लोग, इस पर भी आप लोग चिंतन और विचार करें। और ये धोखा आज से नहीं है, अपितु इस्लाम के जन्म काल से विश्व के मानव समाज के साथ ये धोखाबाजी किया है, और विशेष करके भारत में ये धोखा होता आया है। और हिंदुओं की अदूरदर्शिता के कारण इसे समझ नहीं पाए। तो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो साइट है राम राज सेवा करके, राम राज सेवा, कृष्ण सेवा करके, और चलाने वाला है इमाम हुसैन मक्की। अब मक्की है या मक्खी है वो तो वही जानेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संपूर्ण इस्लाम जगत से कि इमाम हुसैन के साथ और मक्की के साथ, मक्का के साथ राम राज का कोई ताल्लुक है क्या? अगर राम राज का ताल्लुक हुआ होता, संपर्क और संबंध हुआ होता, तो फिर उस मक्का से 360 मूर्तियों को तोड़ना क्यों पड़ता? और उन्हीं मूर्तियों को तोड़ करके ही खाना काबा का मस्जिद बनाया गया। और वो तो सिर्फ मोहम्मद के काल में ही नहीं, अपितु इब्राहिम के काल से, इब्राहिम ने तो कुल्हाड़ी से मूर्तियों को तोड़ा था। जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ राम राज सेवा का क्या ताल्लुक है? और हिंदू इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, और हिंदुओं के साथ ये धोखा हो रहा है और ये धोखा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कुरान का भी कहना यही है, व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मकर करते हो तुम और मैं मकर करता हूं, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूं। और इस मकर शब्द को लेकर के मुशफिक सुल्तान के साथ मेरा जो लिखा पढ़ी और पुस्तक के रूप में मैं दिया हूं, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, उसमें मैंने पौराणिक कोश का फिगर उठा करके दिया हूं कि मकर शब्द कहाँ से आया, किस तरीके से लिया गया, और मकर के माने धोखा है या नहीं। अब्दुल करीम पारिक साहब ने जो पौराणिक कोश लिखा है उससे मैं हवाला दिया हूँ। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये राम राज सेवा का क्या ताल्लुक है इस्लाम के साथ, जो अपने को इमाम हुसैन मक्की बता रहे हैं। अब कैसा मक्खी की तरह काम कर रहे हैं वो देखिएगा। अब मक्खी गंदगी में बैठती है, मक्खी अच्छी जगह में बैठती नहीं है कभी।
हाँ, मधुमक्खी की बात अलग है, लेकिन ये मधुमक्खी नहीं है, ये मक्खी है। जरा विचार करके देखें। इससे जब वार्तालाप हुई तो उसने विरोध किया। उसने कहा कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ गलत लिखा है। मैंने कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने यही बताया है, और कुरान के और जितने भी भाष्यकार हुए हैं, मुफस्सिर कुरान हुए हैं, सबने प्रायः लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ यही लिखा है, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। अब इन लोगों को बदलना क्यों पड़ा और कहां से बदलना पड़ा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बदलना इसलिए पड़ा कि जब इस पर ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया, इस पर तो दुनिया वालों ने जानने का प्रयास भी नहीं किया। इस पर जब ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया तो यहां पर लोगों ने कैसा अर्थ को बदला है, वो मैं आप लोगों को एक नमूना दे रहा हूं। मेरे पास ये है कुरान, मौलाना फारूक खान की हुई अनुवाद है। मौलाना फारूक खान ने इसका अनुवाद किया है, और इसी मौलाना फारूक खान के साथ मेरा डिबेट हुआ 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में। धर्मपाल जी की अध्यक्षता में, जो इस समय धर्मपाल जी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, उनकी अध्यक्षता में मेरा एक डिबेट और हुआ था बुलंदशहर में 8 फरवरी 2008 को। तो मौलाना फारूक खान को यहाँ अर्थ बदलना पड़ा। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ क्या लिखा है, यहाँ देखें। यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ लिखा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये मौलाना फारूक खान के अनुवाद है, और यह इमाम हुसैन भी यही कह रहा है कि मैंने जो बोला वो अनुवाद गलत है। लेकिन इनको बदलना क्यों पड़ा कि ऋषि दयानंद ने जब इस पर सवाल उठाया कि शुरू करने वाला कोई और है और किसी और के नाम से शुरू किया, तब इसलिए यहाँ पर अलंकारिक भाषा में इन्होंने शुरू किया शब्द को हटाकर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान। अल्लाह के नाम से क्या, हम क्या कर रहे हैं अगर उसको बोलेंगे नहीं, जबकि इसका वीडियो मेरा बना हुआ है पहले से ही, यूट्यूब में डाला हुआ है, वहां पर देखेंगे तो पता लग जाएगा। और मैं ये भी हवाला दिया हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द जो है वो संपूर्ण कुरान में 114 बार आया है। 113 सूरा के प्रथम में आया है, सूरा तौबा में प्रथम में नहीं आया, लेकिन सूरा नमल के बीच में है। जो सूरा फातिहा है, सूरा फातिहा के 7 आयतें हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को छोड़ देंगे तो आयतें 6 होंगी, इसलिए 7 आयतें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेकर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द गलत क्यों और कैसे है, इसका हवाला तो केवल संपूर्ण मानव समाज में ऋषि दयानंद को छोड़ करके किसी ने बताया ही नहीं था। अब ऋषि दयानंद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को गलत बताया कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, ये कलामुल्लाह है, तो एक अल्लाह ने दूसरे अल्लाह के नाम से शुरू किया है। तो इन्होंने इसलिए उस शब्द को हटा दिया, शुरू किया ये शब्द को हटाकर, जबकि मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो अर्थ किया है वहां भी उन्होंने शुरू किया अल्लाह के नाम से लिखा है। खैर, तो मैं इमाम हुसैन के बात में आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये आपने अनुवाद गलत किया है। तो मैंने कहा कि भाई अनुवाद अगर गलत है तो इस पर मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं। तो उसने समय दिया, मैं भी समय दिया उनको। उन्होंने पहले समय दिया नहीं था, समय मैं ही दिया हूं। मैंने 25 जून 2017 को समय दिया, और मैंने कहा कि 24 जून को आप इसके ऊपर हमें कागज बनाना है, लिखा पढ़ी करनी है, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया। और उन्होंने जो वीडियो बना करके दिया है उसमें भी वो कह रहे हैं इस बात को। लेकिन कहां कहां छोड़ा है उसको मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं, किन किन बातों को छोड़ा है। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में K154 चेंबर नंबर, उसमें हम बैठ करके कागज तैयार कर लेंगे। मैं हार गया तो मैं आपकी बातों को
या आपकी सत्यता को स्वीकार कर लूंगा, और आप हार गए तो मेरी सत्यता को आप स्वीकार कर लेंगे। उसमें भी उनकी स्वीकृति है। जगह मैंने बता दिया, मैंने दिन भी बता दिया। पहाड़गंज आर्य समाज आर्य नगर में, जो शहर के बीच में है, नई दिल्ली स्टेशन के नज़दीक है। उन्होंने कहा कि मीडिया तंत्र, जब मैं उनसे बता दिया है कि पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं उठाना होगा, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने इंटरनेट की व्यवस्था बताया, मैं भी बोला क्या इंटरनेट की व्यवस्था वो सब जिम्मेदारी हमारी है, आपको चिंता की बात नहीं है, खाली आप समय दें। और रही बात मीडिया तंत्र की, उसने बोला कि मीडिया के, तो भाई मीडिया तंत्र में मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल वालों को बुला लेता, क्योंकि सुदर्शन न्यूज चैनल वाले मेरे प्रोग्राम करते कराते रहते हैं, उनसे मेरा संपर्क है, मैं बुला लेता, उनको बुलाओ, वो हो जाता, वो मैं व्यवस्था अपने आप कर लेता। लेकिन इन्होंने कल लिखा है कि आप डर गए क्या? भाई मैं क्यों डरता? और ये अब वो वीडियो बना करके प्रचार कर रहा है कि मैं डर गया। मैं डरता किससे? एक परमात्मा को छोड़ करके मैं किसी और से नहीं डरता हूं। और इसने कितना कोरा झूठ बोला देखिएगा। उसने बोला कि महेंद्र पाल ने जब डिबेट के लिए कहा तो मैंने बोला कि आज तक मैं डिबेट में हारा नहीं, ईश्वर की कृपा से। तो पहली बात तो इन लोगों की यह है कि ये जो ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हैं, ईश्वर के लिए कुरान में कोई गुंजाइश है क्या? क्या कुरान वालों को ईश्वर कहने के लिए अनुमति दी गई है क्या? और ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। इस पर मैंने बहुत सारा काम करके दिया हुआ हूं दुनिया वालों के सामने में कि ईश्वर की कृपा से मैं हारा नहीं। तो मैंने फौरन लिखा उसी में ही कि ईश्वर की कृपा से आप हारे नहीं हैं, आपके ना हारने पर ईश्वर की कृपा है। और जो आपसे हार गए तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा उन पर नहीं हुई। उसने बोला नहीं, उसने इसको छुपाया है, तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई। तो भाई वो ईश्वर कैसे जो किसी पर कृपा करे और किसी पर कृपा ना करे? मैंने कहा ये काम अल्लाह का है, ये काम ईश्वर का नहीं है, क्योंकि ईश्वर सदा सर्वदा एक रस में ही रहता, वो आनंद स्वरूप, वो आनंद से वंचित नहीं होता। रही बात दूसरी, मैंने फिर वही लिखा जो उसने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा अगर ईश्वर की कृपा आप पर हुई, आप शास्त्रार्थ में डिबेट कहीं से हारे नहीं, किसी के पास से नहीं हारे, तो अब जो भारत के माध्यम से सैनिक स्ट्राइक पाकिस्तान में किया जा रहा है, क्या इसमें भी अल्लाह की राज़गी है? जो इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह आप लोग बार बार कहते करते हैं, इसके ऊपर जबकि मैंने यूट्यूब में डाला वीडियो और लेखनी भी लिख करके दिया, और उसमें तो मैं पूरा हाफिज सईद का नाम लेकर के बोला, भाई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्ला रहे, अल्लाह अगर चाहे तो इन हिंदुओं ने, इन मुसलमानों ने हिंदुओं को किस तरीके से धोखा देने का प्रयास किया देखिएगा। क्योंकि इस्लाम में हिंदुआनी नाम रखना मना है, भारतीयता को अपनाना मना है। यही तो कारण बना कि वंदे मातरम कहने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि हमारे गले में कोई छुरी चला दे तब भी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। क्यों? वंदे मातरम में कौन सी बीमारी है जो वंदे मातरम ना बोले? तो जो लोग वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते हैं, कि वो लोग रामराज सेवा का क्या ताल्लुक है उनसे? ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितने बड़े धोखेबाज हैं ये, कितने बड़े मक्कार हैं। मक्कर, यही तो मकर है इनका, इन लोगों का, ये मक्कारी कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, किसी भी मुसलमान का नाम रामचंद्र होता है क्या? कृष्ण मोहन होता है क्या? राधेश्याम होता है क्या? श्याम मोहन होता है क्या? ये तो 7 समुद्र 13 नदी पार वाली संस्कृति में अरबीकरण करके ही नामकरण होता है, अरबी में ही नाम होता है। इसीलिए ये जब जन्म लेते हैं, इनके कान में, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर सुनाई जाती है। ये तो जीते जी की बात है। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को भी इस पर बोल रखा हूं, और ये तो जीते जी की बात है। मरने के बाद भी अरबी जुबान में ही इनसे सवाल जवाब पूछा जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा। मन रब्बु का, मन नबियों का, मन दीनों का। तो इन लोगों के साथ राम राज सेवा का क्या ताल्लुक है? इसलिए मैं हिंदुओं को, विशेष करके भारतवासियों के बताना चाह रहा हूं कि आपके आस्तीन में ही सांप है।
आपके घर में ये सारा तांडव इस्लाम के द्वारा मचाया जा रहा है ताकि हिंदू साधारण ना जान पाए। अभी एक अमिलेश चतुर्वेदी करके हैं, उसने मेरे को बोला, लिखा अभी फेसबुक में मेरे बॉक्स में कि इस्लाम में तो औरों को मारने की बात नहीं है। और सूरा मायदा का आयत नंबर 32 का हवाला दिया उन्होंने। हालांकि वो नहीं जानते कि ये कहाँ लिखा है, लेकिन उसमें जो अनुवाद लिखा है वो उन्होंने बताया कि एक का कत्ल करना सभी मानवता की कत्ल है। मैंने कहा कि अगर एक जगह ये बताया गया है तो अनेक जगह ये बताओ, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अला क़िताल यकुम मिनकुम, ये क्या है? क्या अल्लाह ने मुसलमानों को, ये तो मैं रोजाना बताता हूं, अभी 2 दिन पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना करके दिया। और ऐसी न मालूम कितनी आयतें हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर रिट पिटीशन दायर किया गया था, पद्मा खस्तगीर के इजलास में यही सब आयतों को इकट्ठा करके उपस्थित किया गया था। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसी आयतों को इकट्ठा करके दिया गया था। तो वहां पर एक जगह अगर एक मुसलमान, एक आदमी को मानना मानवता की कत्ल है, तो 50 जगह तो वहां औरों को, गैर मुस्लिमों को, तुम 20 मुसलमानों तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ऐसे लोगों के साथ राम राज्य का क्या मतलब है? बंधु, ये काम आज से नहीं हुआ, ये काम बहुत पहले से होता आया है। हम भारत के लोग इस पर अपने समझदारी नहीं दिखाए हैं और ना अपने समझदारी हम दिखाना चाहते हैं। केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदू रहेगा, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। अरे हिंदू रह के क्या करेगा? हिंदुओं के घर में तो सेंध लगाया गया है मोहन भागवत जी। ये राम राज सेवा करके बता करके हिंदुओं को घर में सेंध लगाया जा रहा है, और हिंदू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि कुरान में गैर मुस्लिमों को मारो, काटो, लूटो, पीटो की बातें नहीं है। उस पर मुझे हवाला देना पड़ रहा है। तो हिंदू रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, क्या क्या मतलब हुआ? इसलिए इस सच्चाई को जानिए, मैं जानकारी दे रहा हूं। यह आज से नहीं, इस्लाम प्रारंभिक काल से इस भारतवर्ष को किस तरीके से इस्लामीकरण किया जाए, इस्लाम में परिवर्तित किया जाए, शुरू से ही इस्लाम वालों का यह कार्य रहा है। भारत में जब इस्लाम वालों ने अपना वर्चस्व कायम किया, और वो शुरुआत उनकी थी सूफीवाद से, और सूफीवाद को हिंदुओं ने भी शांति प्रिय माना है, शांति का दूत है माना है। अगर ये सूफीवाद शांति का दूत होते तो भारत में इतना इस्लाम का बोलबाला क्यों और कैसा होता? क्या सूफीवाद इस्लाम से अलग है? जिस इस्लाम वालों के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। सूफीवाद इस्लाम से अलग है क्या? सूफीवाद ये कहने के लिए तैयार है कि ये कुरान इस्लाम वालों का नहीं है। तो जिस इस्लाम में इन सब बातों की चर्चा की गई है, उनके साथ ये राम राज सेवा का क्या ताल्लुक है, कृष्ण राज सेवा का क्या ताल्लुक है, किस तरीके से सेंध लगाया जा रहा है? केवल इतना ही नहीं, जाकिर नाइक भी इसी तरीके से द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम कह के उन्होंने हिंदुओं को वर्गलाने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब मैं दिया हूं। इन सूफीवाद वालों को भी मैं जवाब दिया हूं। और जाकिर नाइक के जो पालतू लोग हैं वो भी किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मैं इसका एक नमूना दे रहा हूं। ये रामराज सेवा वाले ध्यान से सुन ले। कल ही मैं इसको अपने फेसबुक से ब्लॉक किया हूं। उसने हमें उल्टा करा कि आप डर गए क्या? हम क्यों डरूंगा? मैं क्यों डरूंगा? हमने तो समय दिया, तुम्हें डिबेट के लिए स्थान बताया, व्यवस्था हमारी होगी वो सारा बता दिया, फिर मेरा डरने का क्या मतलब है? आओ ना। मैंने तो कई बार लिखा उसको कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। उस पर उसने चर्चा नहीं की। वो कह रहा है कि महेंद्र पाल डर गए। हम क्यों डरेंगे? हम अगर डरते होते तो जाकिर नाइक को भारत छुड़ाने का श्रेय तो महेंद्र पाल को है। सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके जाकिर नाइक का पर्दाफाश किसका दिया हुआ है, किसका बताया हुआ है? उसी सुदर्शन न्यूज चैनल में जिहाद या फसाद किसका बताया हुआ है, किसका किया हुआ कार्य है वहां पर? सुदर्शन न्यूज चैनल वालों से पूछो और यूट्यूब खोल करके देखो सुदर्शन न्यूज चैनल का वीडियो। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक और प्रमाण देना चाहता हूं कि यह पुस्तक है मरने के बाद क्या होगा।
अच्छे से देखिए, मरने के बाद क्या होगा। इसका लेखक है तारिक मुर्तजा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और इनके साथ मेरा डिबेट हुआ 27 मार्च 2007 को बुलंदशहर में। जो बुलंदशहर में डॉक्टर प्रकाश वीर जी के कैंपस में ही शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ भाई बहुत सारे आर्यजन भी, इस्लाम के मानने वाले भी उपस्थित हुए। अमर स्वामी प्रकाशन के जो मालिक हैं, हमारे मित्र, हमारे गुरु भाई हैं, मैं उनको साथ लेकर के गया। वही मंच का संचालन कर रहे हैं, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इसी तारिक मुर्तजा के साथ जो मैं 5 मिनट बोल रहा हूं वो 15 मिनट में जवाब नहीं दे पा रहा है, जो वो 15 मिनट में बोल रहा है मैं उसका 5 मिनट में जवाब दे रहा हूं। उसके लिए 15 मिनट समय निर्धारित था और मेरे लिए 5 मिनट समय निर्धारित था। इन लोगों ने किस तरीके से षड्यंत्र रचाया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, इसलिए मैं प्रमाण प्रस्तुत करना उचित समझा। अब देखिए, इन्होंने जो दिया है वो मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा, इस पुस्तक में जो टाइटल पेज लेकर के लगभग 40 पेज की पुस्तक है, मरने के बाद क्या होगा ये तो ये बता रहे हैं, पर जीते जी क्या होना है ये बताने के लिए इनके पास जवाब नहीं है। मरने के बाद क्या होगा कोई देख करके आया है क्या? तो तुम कुरान और हदीस के रोशनी से ही बोलोगे। कुरान में जो बात लिखी हुई है मरने के बाद क्या होगा वही बात सुनाया जाएगा, और हदीस में जो बात बताई गई है उन्हें ही सुनाओगे। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, इसको सुने। ये पेज मैं दिखा रहा हूं, ये पहला पेज है। मैं इस पेज को पढ़ करके बता रहा हूं इन्होंने क्या कहा। शुरू ईश्वर के नाम से जिसने जीवन व मृत्यु की रचना की। अब मैं पूछना चाहता हूं इस रामराज सेवा वाले से, जो इमाम हुसैन मक्की बता रहा है, मैं इस मक्खी से पूछना चाहता हूं कि जब पशु के गले में छुरी चलाते हो तो तब भी तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर चलाते हो छुरी। तो अल्लाह अगर मेहरबान है, दयालु है, तो उन पशुओं पर रहम कब किया अल्लाह ने जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है। पर यहां ये क्या लिख रहे हैं देखिए, मर जाना ये ऐसे शब्द है जिनको सोचकर कोई भी मनुष्य सिहर जाता है, और इन शब्दों का प्रयोग वह अपने लिए, अपने संगे संबंधियों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कदापि नहीं करता, जबकि मौत हमारे जीवन का एक सत्य है। आज ही इस भौतिक दुनिया में आपको ईश्वर के नास्तिकता तो मिल जाएंगे, मगर मौत का नास्तिक कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ईश्वर को नास्तिकता, ईश्वर, जबकि ईश्वर शब्द अरबी का नहीं है, कुरान का नहीं है, अल्लाह का नहीं है, मोहम्मद का नहीं है, और इस्लाम का भी नहीं है। अब नास्तिक शब्द ये भी गलत है। नास्तिक शब्द को लोग लेते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है, पर यह शब्द ऐसा नहीं है। मनु महाराज लिखते हैं नास्तिक वो है, नास्तिक को वेद निंदक कहा। जो वेद निंदक है, वेद को नहीं मानता, उसको नास्तिक कहा गया है, क्योंकि नास्तिक शब्द के अंदर में ही आस्तिकता भरी हुई है। जब उस शब्द के संधि विच्छेद करेंगे तो पता लगेगा ना धन अस्ति, ना अर्थात डिनाई कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, किसको? ईश्वर को। और फौरन कहता है अस्ति, अस्ति माने है। तो आगे ये लिख रहे हैं ईश्वर के नास्तिकता को भले ही लोग ना जाने, लेकिन मौत की नास्तिकता को नहीं है, कि हमारे मालिक ने अपने अंतिम वेद कुरान, देखिए इसने कितना हरामीपना का काम किया, देखिएगा इसने हिंदुओं को किस तरीके से वरगलाने का प्रयास किया, देखिएगा जो ये रामराज सेवा कर रहा है। हमारे ईश्वर ने, हमारे मालिक ने अपने अंतिम वेद कुरान, देखिए कुरान को वो वेद बता रहा है,
और अंतिम वेद बता रहा है। और वेद ऐसा शब्द है जिसमें अंतिम और प्रथम और बीच का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कितना धोखाबाजी का काम किया है, कितना धोखा दिया है हिंदुओं को। हिंदू इसको जानने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदू रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, पर रहे या ना रहे, लेकिन इसी कुरान को वेद कहने वाले अगर इस तरीके से प्रचार करते रहेंगे तो तुम्हारा हिंदू नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में। मैं तो 600 लड़कियों को अब तक उन मुसलमान घर से निकाला हूं जो लव जिहाद के शिकार बन चुकी थी। ये हिंदू अपने घर के बेटा बेटी को ही बचा नहीं पा रहे हैं इन मुसलमानों के चंगुल से, और उसका मूल कारण यही है। अब यहां देखिएगा, इन्होंने बोला कि हमारे मालिक ने अंतिम वेद कुरान में बताया कि उसी ने अर्थात ईश्वर ने पैदा किया मृत्यु और जीवन को, ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम कर्म की दृष्टि से कौन अच्छा है, यानी तुम्हारे कर्म के दृष्टि से कौन अच्छा है। लेकिन इस शब्द में भी मैं बता रहा हूं, ये हिंदू नहीं जानेगा इस बात को। ये कह रहे हैं कि हमारे मालिक ने परीक्षा लेना चाहा। परीक्षा कौन लेंगे? अल्लाह। लेकिन इन इस्लाम वालों को ये पता ही नहीं है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर को परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अगर परीक्षा लेने लगे तो ईश्वर ज्ञान से परे हो जाएंगे। और ईश्वर का एक, अल्लाह का एक दो परीक्षा नहीं है। अल्लाह ऐसे परीक्षा आदम से लेकर के अब तक लेते आए हैं। हजरत इब्राहिम से परीक्षा लिया, जिस इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा जाता। खलील के माने है दोस्त। अल्लाह अपने दोस्त का परीक्षा ले रहे हैं कि अपने बेटे को यह कुर्बानी कर सकते या नहीं। और परीक्षा लेना उसको पड़ेगा जो अज्ञानी होगा, जो पहले से नहीं जानेगा। और पहले से अगर जान करके परीक्षा ले रहा है तो वो छली है, कपटी है। पर यहां ये छल कपट हिंदुओं के साथ करते हुए क्या लिख रहे हैं? ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म की दृष्टि से कौन अच्छा है। वह ईश्वर प्रभुत्वशाली, बड़ा क्षमाशील है। कुरान सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में जिक्र फरमाया है। मैं यहाँ कुरान नहीं सुना रहा हूँ कि मैं केवल यहाँ प्रमाण दे रहा हूँ। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना करके दूंगा। इसमें जीजू कुरान का हवाला दिया है। ये हवाला दे रहा है कुरान का और उसको बता रहा है अंतिम वेद। और जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट हुआ उसी बुलंदशहर में, जो ये कह रहा था कि कुरान अंतिम ज्ञान है और वेद को मैं प्रथम ज्ञान मानता हूं, तो मैंने पूछा कि वेद अगर प्रथम ज्ञान है तो प्रथम ज्ञान वो ज्ञान किसका है? परमात्मा का। तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? बोले पूर्ण है। तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? उसी पर ही बोलती बंद हो गई। और ये लोग भी यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं। ये हिंदुओं को महज धोखा दिया जा रहा है। हिंदुओं को धोखा दे करके ही, क्योंकि हिंदू तो वैसे ही भोले भाले हैं, इनको खुद को मालूम नहीं है धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। अगर ये धर्म को जानते होते तो ये हिंदू ही ईसाई और मुसलमान क्यों बनते भला? भारत में जो आज ईसाई और मुसलमान देख रहे हैं वो हिंदू में से बने हैं, कोई अरब से आया नहीं और कोई आसमान से टपका नहीं, कोई जमीन के अंदर से नहीं गिरा है। और यही सब षड्यंत्र रच करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का तरीका भारत में इन लोगों का शुरू से इस्लाम वालों की रही है। और इस पर सबसे पहले काम किया उन सूफीवाद वालों ने। यही कारण बना कि आज जीते जागता प्रमाण जो राम मंदिर ये लोग चिल्ला रहे हैं, राम मंदिर बनाने में पापड़ बेलना पड़ रहा है, ये फैसला देंगे वो फैसला देंगे, जबकि वो कोर्ट का विषय नहीं है। क्योंकि वो कोई संपत्ति का झगड़ा नहीं है कि भाई भाई से संपत्ति का झगड़ा हुआ है को कोर्ट फैसला दे देगा। कोर्ट को यह निर्णय देना कभी भी संभव नहीं होगा कि वो वहां मंदिर था या मस्जिद। तो राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई, वो भी यही सूफीवाद वालों का षड्यंत्र रहा है। आज भारत भर में जितने भी ये देखते हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी हो जो दिल्ली के कुतुब मीनार मेहरौली में स्थित है, या निजामुद्दीन जो कि
निजामुद्दीन मेन रोड के ऊपर है, रिंग रोड के ऊपर। वहाँ निजामुद्दीन औलिया के नाम से मज़ार है। वहाँ पर तबलीगी जमात का बहुत बड़ा मरकज़ है। और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्यों ना हो, अजमेर वाले। अब दुर्भाग्य तो यह है कि मोहन भागवत जी कहाँ इन हिंदुओं को रोक पा रहे हैं उन मज़ारों में चादर चढ़ाने के लिए। चादर चढ़ाने से रोक पाए क्या मोहन भागवत जी? मोदी तो टोपी नहीं पहने थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो दो बार चादर भेजा वहां। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राम मंदिर तोड़ करके जो बाबरी मस्जिद बना दी गई, वही सूफीबाद वालों का ही प्रचार और प्रसार रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाल करके ज्ञानवापी के नाम से मस्जिद बना दी गई। आप मंदिर में जाएंगे तो पहले मस्जिद में दाखिल होना पड़ेगा। कृष्ण के कारागार, कृष्ण के जन्मस्थली कंस के कारागार को तोड़ करके उस हिस्सा में मस्जिद बना दिया गया। उसका भी मूल कारण यही है, सारा नतीजा यही है। और मैं ये भी बोला पहले भी कि अल्लोपनिषद के नाम से एक उपनिषद इन मुसलमानों के षड्यंत्र से लिखा गया है, जिस पर ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी उसकी चर्चा की है कि ना वो अरबी है, ना वो फारसी है, ना वो हिंदी है, ना वो उर्दू है। दाल खिचड़ी बना करके इल्ला उल्ला करके उन्होंने समाप्त किया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हिंदू पहले से ही, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदुओं के अंदर में यह खूबी है कि ये पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। वेद में आया है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, कि अपने नजर से तमाम जीवों को, प्राणियों को मित्र के समान देखो। ये उपदेश कुरान में कहाँ है? कुरान में तो वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह। मेरा ऐसा कोई प्रवचन नहीं है जहां पर वेद मंत्र का हवाला मेरा दिया हुआ ना हो। लेकिन ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं। देखिएगा, ये इमाम हसन मक्खी ये कह रहे हैं कि ना तो वेद का प्रमाण है, ना गीता का प्रमाण है, जबकि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में 27 लाख लगभग मेरे वीडियो के व्यूज हैं यूट्यूब में। दुनिया वालों ने सबने देखा कि वेद और कुरान में अंतर क्या है, वेद में और कुरान में फर्क क्या है। वो अगर किसी के माध्यम से यूट्यूब में किया हुआ काम है, वो केवल और केवल पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से ही किया हुआ है। महेंद्र पाल के नाम से ही आप पाएंगे, किसी और के नाम से नहीं। तो मैं इन मक्कारों से ये कहना चाहता हूं कि केवल हिंदुओं को वर्गलाने के लिए ही ये हिंदुआनी नाम, अगर ये चाह रहे हैं कि राम राज्य सेवा है, तो तुम अपना नाम इमाम हुसैन क्यों रखा भाई? तुम अपना नाम रामचंद्र क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारा बाप का नाम कृष्ण मोहन क्यों नहीं है? राधे श्याम क्यों नहीं है? लेकिन मैं बता देना उचित समझता हूं कि यह सब नाम रखना इस्लाम में मना है। अब ये तो ले डूबे, जबकि वो वहां पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये कह भी नहीं पाया। दरूद तो भले ही पढ़ दिया होगा, लेकिन मैं इन दरूद पढ़ने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या उस दरूद का अर्थ क्या है तुमने जाना है कभी? कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद तुमने बोला है, वो भी शुद्ध नहीं बोल पाए। अरे घुटना टेक करके बैठो मेरे सामने में, मैं सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तुम्हें तो शुद्ध कलमा भी बोलना नहीं आता, तुम दरूद क्या पढ़ोगे? लेकिन दरूद में जो बोला गया है उसका अर्थ कभी जानने का प्रयास किया है क्या? उसमें क्या बोला गया है, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसको कभी जाना नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, खास तौर से मैं अपने घराने वालों को ये निवेदन करूंगा कि इस तरीके से षड्यंत्र आज से नहीं, इस्लाम के जन्म काल से हिंदुओं को वर्गलाने का प्रयास किया है और हमारे हिंदू घराने के लड़कियों को इसी तरीके से वर्गलाते हुए निकाल करके ले जा रहे हैं। हिंदू अगर सचेत नहीं होते हैं, हिंदू अगर जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये हिंदू लूटे हैं और भी लूटेंगे। ये बांग्लादेश का ढाका का रमना कालीबाड़ी भी इसी तरीके से तोड़ा गया। भारत तो साक्षी है, भारत का इतिहास साक्षी है।
और यही कारण बना कि ये लोग आज वंदे मातरम तक बोलने के लिए भी राजी नहीं है। ये कह रहे हमारे गले में छुरी चला दो तब भी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? तुम वंदे मातरम अगर नहीं बोलोगे तो राम राज सेवा का क्या मतलब हुआ तुम्हारा? झूठे मक्कार कहीं के। तुम अपना नाम भारतीय नाम रख करके दिखाओ। तुम्हारा नाम इमाम हुसैन क्यों है? तुम्हारा नाम श्याम मोहन क्यों नहीं है? तुम्हारा परिवार का किसी आदमी का नाम भारतीय नामकरण के अनुसार है या अरबिया नामकरण के अनुसार है? फिर हिंदुओं को यह धोखा देने का काम क्यों कर रहे हो? हिंदुओं चेत जाओ। हम अपने घर वालों को ही बता सकते हैं, हम अपने घर वालों को ही चेतना दे सकते हैं, हम अपने घर वालों को ही समझा सकते हैं कि आपके आस्तीन में ही सांप है और इन आस्तीन के सांप से ही आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि बाहर वाला सांप से सावधान रहना संभव है, आस्तीन के अंदर अगर सांप घुस जाए तो उससे बचना मुश्किल होता है। ऐसे ही आस्तीन के सांप, जितने सेकुलरवादी नेता हैं वो सारे आस्तीन के सांप हैं। राष्ट्रीयता को कभी भी पसंद नहीं किया, इसीलिए हमारे सेना अध्यक्ष को भी डायर का संज्ञा दे दिया। मैं तो लिख करके दिया, इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। प्रकाश करात ने उसमें अपने मैगजीन में लिख करके, पत्रिका में लिख करके प्रचार किया। इसकी पत्नी विंदा करात ने पीएम को पी से पॉकेट, एम से मार बता दिया। तो ऐसे आस्तीन के सांप मौलाना अग्निवेश भी है, जो नक्सलियों के बिचौलिया हैं और उन्हें समर्थन करने वाले, उनको समर्थन देने वाले, उनको साथ लेकर चलने वाले, उनके साथ रहने वाले, चाहे वो कैलाश सत्यार्थी हो, भले ही नोबेल प्राइज उनको दिया है, क्या समझ करके नोबेल प्राइज उनको मिला ये मैं नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, और चाहे ये एडवोकेट जगवीर हो, ये सारे लोग, क्योंकि मैं भी इन्हीं टीम में आया 1983 में स्वामी शक्तिवेश जी के सानिध्य में। मैंने इन लोगों के साथ रह करके शुरू से देखा, जाना और परखा। यह सब आस्तीन के सांप हैं। भारतीय परंपरा को ये बर्बाद करना चाहते हैं, ये नक्सलीय परंपरा को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे नक्सलियों ने कभी भी भारत का नहीं हुआ, वो चीन के तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। इस्लाम के मानने वाले लोग भी ईरान और पाकिस्तान के तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं, अरब के तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। हिंदुओं सावधान हो जाओ। अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी हो तो ऐसे दुश्मनों को जानना पड़ेगा कि कौन है हमारा शत्रु, कौन हमारे संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। उन्हें जाने बगैर, उनको समझे बगैर छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से खास करके ये बताना चाहा। और इस इमाम हुसैन के साथ जो कल तक मेरी वार्ता हुई है, 2017 की बात को वो 2016 बोल रहा है। खैर कुछ भी हो, उसको झूठ बोलने की आदत है उसको। मेरी कई हुई बातों को उसने छुपाया। मैंने उससे पूछा कि पाकिस्तान में जो सैनिक स्ट्राइक भारत के द्वारा हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है या नहीं, जरा उसको भी बता दे। एक सवाल का जवाब दे दे, दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे। और कुरान कह रहा है मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। मैं तो जिस दिन पहला सैनिक स्ट्राइक हुआ था भारत की ओर से पाकिस्तान के ऊपर, उसी दिन ही मैं इसको लिख करके दिया था, इस पर वीडियो बना करके भी दिया था। तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपके घर में चोर घुस गया है सेंध लगाने के लिए। हिंदुओं सावधान हो जाओ, आर्य लोगों सावधान हो जाओ। इस परंपरा को ऋषि दयानंद ने उजागर किया है। ऋषि के मंतव्यों को जानने का, समझने का प्रयास करें। और उससे पहले राजा राम मोहन राय ने इन कुरान के संदर्भ में दुनिया वालों को बताया है। 3 ईसाई को जिन्होंने शुद्ध किया था राजा राम मोहन राय ने। सर यदुनाथ सरकार जो इतिहास बेचता हुए हैं, उन्होंने भी कुरान पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। हमारे पूर्वजों को, हमारे इतिहास वेत्ताओं को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम हिंदुत्व की रक्षा या आर्यत्व की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।